ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर प्यारे बाबा का आह्वान करते हैं। बाद में रीता दीदी जी मुरली रीड करेंगे। ओम शांति। रीता अरोरा दीदी जी, आप जुड़े हैं क्या? कोई और निमित्त बनना चाहेगा मुरली रीड करने के लिए? ओम शांति भाई जी, मैं कर सकती हूँ। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। एक सेकंड। हाँ, ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 2 मार्च 2011 और मुरली का सार है, इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रह, इसमें नंबर 1 का इनाम लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारके अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सिकीलदे बच्चों को इस जयंती की मुबारकें देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। ये सभी अनुभव करें। जैसे हम पढ़ते हैं बाबा की वाणी, बाबा हमसे कह रहे हैं, एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारकें दे रहे हैं और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रत्न बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने भी आए हो। बाप का कहना ही है, साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे
और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। कितनी सुंदर बात है। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहां बाप वहां साथ साथ होंगे। जहां बाप वहां साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से वायदा। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है, इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। यहाँ यादगार भी दिल वाला दिलवाड़ा मंदिर है, तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती, नजदीक भी नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना, साथ है और साथ रहेंगे। बाबा ने फिर से कहा, याद दिलाया, साथ है साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में? हाँ, भले हाथ उठाओ, तो हम भी खुशी से बाबा को हाँ करके हाथ उठाएंगे। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते, हजूर हाजिर हो जाते। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की जरूरत नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा और हुजूर हाजिर। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख कहते हैं कहते कि आपके भक्त वो भी कम बुद्धि वाले नहीं है। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। द्वापर में आए, पहला पहला जन्म वैसे भी सत्व प्रदान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों के तरफ भी आज दृष्टि गई बाप दादा की, तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है। देखिए बाबा भी बताते हैं भक्तों की बात क्योंकि आपके शुरू शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है और उनका यादगार है। इतना फर्क है हम में और हमारे भक्तों में। हम प्रैक्टिकल रूप देते हैं और वो हमारे यादगार याद करते हैं। जैसे आपने व्रत लिया, अभी बाबा बताते हैं, फर्स्ट इज व्रत लिया। कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। तो वह भी व्रत लेते हैं, तो व्रत की कॉपी की है। लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है, और वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते हैं, खान पान भी शुद्ध रखते हैं। आपका 21 जन्म का व्रत उनका अल्पकाल के लिए है, तो ये डिफरेंस है। ऐसे ही जागरण, ये दूसरा है दूसरा है ये कॉपी किया हुआ जागरण। आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता, मन का अंधकार मिटाया। और बाहर प्रकृति का दुख, वो भी अंधकार मिटाया। तो वह भी कॉपी की है। जागरण करते हैं भक्त, पूरी रात जागरण करते हैं। और बात, आप बाप के ऊपर बलिहार गए। बाबा भी तीसरा पॉइंट सुना रहे हैं, भक्त ने हमारी क्या कॉपी की है। तीसरा पॉइंट है बलिहार गए। हम बाबा के ऊपर बलिहार गए हैं, बलि चढ़ गए हैं, पूर्ण सरेंडर हो गए। तो उन्होंने भी कॉपी की है, लेकिन अपने को नहीं करते हैं। लेकिन अपने को बलि नहीं चढ़ाते। किसको चढ़ाते हैं जानते हो ना? बकरे को चढ़ाते हैं बलि। तो बकरे को क्यों ढूंढा और किसको नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं,
सब हंस रहे हैं, जानते हो। जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देता है, मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा, क्योंकि वह भी मैं करता है ना बकरा। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना जी बाबा। आपके भक्त है ना, तो बाप के और आपके भक्त है। इसलिए बाप आपके भक्तों को भी, जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं, उनको कुछ न कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। तो बाबा हमारी तरफ से उनको दे देते हैं फल भक्ति का। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूँ वही हो, मैं ही ठीक कहता हूँ, वही होना चाहिए। यह मैं एक साधारण है, मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी हूँ। तो एक है साधारण मैं और दूसरी है महीन मैं। बाबा अभी हमें डिफरेंस दिखा रहे हैं, दो तरीके के मैं होते हैं। एक कहा बाबा ने, एक है साधारण मैं और दूसरा है महीन, एकदम डीप में मैं। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूँ, बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। तो ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। तो बाबा ने ये जो महीन मैंपन है उसके एग्जाम्पल दिए हमें। तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितनी खुशी होती है। बस इतना ही हमें सोचना है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। तो यह महीन मेरा है जो वो मैला कर देता है, और मेरा बाबा माला माल कर देता है। तो आज बर्थडे मनाने आए हो, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो ना। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूं, तैयार हैं? कहें? करना पड़ेगा, हाथ उठाओ। करेंगे? डबल फॉरेनर्स करेंगे, टीचर्स करेंगे। अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में, शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं, और कोई फूल नहीं चढ़ाते, लेकिन अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, वो होमवर्क देने चाहते हैं। तैयार हो ना? अच्छा, तो बाबा हमें कहते हैं कि अभी हमें ये अक के फूल कौन से हैं वो चढ़ाने हैं, हमें बाबा के ऊपर अर्पण करना है, वो देखेंगे। यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है, हाँ जी सब करते हैं। तो बाबा को हमारा हाँ जी कहना अच्छा लगता है, हाँ जी। तो आज बर्थडे पर बाप का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए, व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। अंडरलाइन, व्यर्थ संकल्प न करना, न करना है, न सुनना है, और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा, वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वो तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक ही रहेगी, वो मन में मनन नहीं चलेगा उसका। तो ये बहुत महीन गुह्य पॉइंट है। बाबा ने हमें अंडरलाइन कराया कि व्यर्थ संकल्प कितनी अपनी डालते हैं, उसका प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हम फिर मुरली सुनते हैं, पढ़ते, लेकिन वो मनन नहीं चलता है अगर व्यर्थ चलता है। तो सोचेंगे, कहेंगे कि आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूँ क्या थी। तो बाबा ने हमें बताया कि आप ऐसे बोलते हो, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद
आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। ये है उसकी गुह्यता, व्यर्थ संकल्पों का आकर्षण। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देगी। ये महीन बात है। कौन सा नुकसान? पद की प्राप्ति। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वो आ जाते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है? बाबा ने पूछा। बाबा ने कहा पहले कि दृढ़ संकल्प से देना है, लेकिन फिर बाबा पूछते हैं देना आता है? बाप को दे दिया, और दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल फिर क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो, और फिर चेक करो बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई है। तो बाबा ने हमें ये विधि बताई कैसे हमें बाबा को देना है। अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो, और फिर चेक करो कि बार बार जो दी हुई चीज है वो हमारे पास वापस तो नहीं आ जाती है। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज आराम के पहले, आराम के बाद में करना, और पहले चेक करना आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ले ली। तो आज हमें बाबा ये होमवर्क दे रहे हैं। तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ। हिम्मत है? तो जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से कहना मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी और एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद अवश्य है ही। यह तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना है, और बीती को बिंदु लगाना। फुल स्टॉप बिंदु है। जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो, बिंदु बनना है, बिंदु देखना है, और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हैं ना आजकल, सबका प्यार सबसे ज्यादा किससे है? पैसे से। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ। 10 को बिंदु लगाओ 100 हो जाएगा, दूसरी बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वो भूल गए हैं। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी दिल से दी। क्यों? क्या तो नहीं करेंगे? कैसे करूं, क्या करूं, क्यों क्या तो नहीं करेंगे? यह कह की भाषा खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों क्या कह नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है, या संगठन में मजबूरी से? तो क्योंकि मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात दे दी, देनी ही है। ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है। सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना यह, तो स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है, स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसीलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है।
तो यह तो परमात्मा द्वारा सम्मान मिला है। मास्टर सर्वशक्तिवान, जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। हिम्मत, कान हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, कान हिलाओ। हिम्मत है टीचर्स, आपको कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आप करेंगी और अटेंशन दिला के कराएंगी। निमित्त होना, फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसका क्लास नंबर लेता है, फिर अच्छा इनाम देंगे। कौन सा इनाम देंगे वो नहीं बताते हैं, बढ़िया इनाम देंगे। क्लास का क्लास कोशिश करना, ऐसे नहीं एक ने किया, नहीं, मेजोरिटी करें। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आवे, 2 में भी नहीं। हाँ जी, याद कर ले लीजिए। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुणा मुबारक, सॉरी, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठ मना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प रखना, सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को, देख सोचे यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे, ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत बहुत है, नहीं। आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ है। आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लावे। खुशनुमा रहना, यह भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस पे रहेंगे, साथ साथ पोल भी लॉक करेंगे। ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी, आज बाबा ने कहा कि ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी मैंपन आ जाता है। तो मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव, हद का मेरा, मेरा नाम मेरा सन, इसको समाप्त कर मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितनी खुशी लगती है। भगवान मेरा हो गया और क्या चाहिए। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मैला कर देती है और मेरा बाबा मालामाल कर देता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
ओम शांति। प्यारे बाबा बोले, बाप का बच्चों से वायदा है, कहीं भी शरीर द्वारा रहते हैं लेकिन दिल में सदा बाप साथ है। इसलिए बाप दिलाराम है और यादगार है दिलवाड़ा। आज बाबा ने बोला, खुशनुमा रहना यही सेवा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे व्यर्थ संकल्प आता है तो हमारे मन की सारी बातें समाप्त हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर सच्चे साफ हाथ पे या साफ कागज पे अगर काली लग जाए तो उसका लिखा हुआ पूरा मिट जाता है। उसी तरह बाबा कहते व्यर्थ संकल्प भी है। व्यर्थ संकल्प हमारे मन को काला कर देता है, हमारे मन को गंदा कर देता है, जिससे हम मुरली सुनते हुए भी सुनते हैं, ज्ञान के मधुर बोल सुनते हैं, लेकिन उसको याद नहीं रख पाते, उसको स्मृति उस पे चल नहीं पाती, उसको मनन चिंतन कर नहीं पाते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब भी व्यर्थ संकल्प आए बाबा को समर्पित कर दो कि बाबा ये मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ये मेरी चीज नहीं है, ये आपकी चीज है, इसे मैं आपको समर्पित करती हूँ। बार बार ऐसा चेक करने से हमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि मुरली के जो महावाक्य हैं, जो शुद्ध संकल्प हैं, जो शक्तिशाली महावाक्य जिससे हमारे आत्मा जो है, आत्मा के एनर्जी से भरपूर होते हैं, तो वो क्यों नहीं याद रहते हैं? क्योंकि हम रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि हमारा जो बुद्धि, वो मन व्यर्थ संकल्प करता है, मन व्यर्थ संकल्प करता है, फिर बुद्धि उसी में चली जाती है। तो उससे हमें जो मुरली के पॉइंट्स हैं वो याद नहीं रहते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि शक्तिशाली संकल्प करने हैं, क्योंकि जो तीव्र गति तो मनसा और उससे शक्तिशाली जब संकल्प, पावरफुल संकल्प करेंगे, बाबा की मुरली याद करेंगे, तो उससे व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। तो व्यर्थ संकल्प के लिए बाबा ने कहा कि गिफ्ट दे दो। तो बाबा को सच्चे दिल से गिफ्ट दे दो कि बाबा ये व्यर्थ संकल्प, अक के फूल जो चढ़ाते हैं जो शिवरात्रि पे, तो बाबा ने कहा कि ये व्यर्थ संकल्प मेरे पे चढ़ा दो। तो दिल से कहो कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, ये आप स्वीकार करो। लेकिन मन है फिर बार बार आएगा, तो बाप को दी हुई चीज वो नहीं रखनी है अपने पास। तो ऐसे कई बार अगर प्रैक्टिस करेंगे और मुरली का मनन करेंगे तो फिर व्यर्थ संकल्प कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा के कानों में कौन सा गीत बज रहा था? तो गीत बज रहा था मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो बाप दादा के स्नेह में हम सभी बच्चे समाये हुए हैं। तो बाप दादा ने स्नेह के लिए जो कर्तव्य बताया है, दिव्य कर्तव्य, फिर दिव्य कर्तव्य को देखते हुए बाबा कहते हैं कि आपके भक्त भी वह कम बुद्धि वाले नहीं है। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि द्वापर में उनका भी पहला पहला जन्म सत्व प्रधान होता है। वो भी आत्मा परम धाम से आती है। तो भक्तों के तरह भी आज दृष्टि गई की तरफ भी दृष्टि है, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि कॉपी भी वो युक्ति युक्त करते हैं। और शुरू शुरू में विशेष भगत जो कार्य करते, तो हम आत्माएं प्रैक्टिकल में करते हैं और वो यादगार में कॉपी अच्छी करते हैं। लेकिन हमारा प्रैक्टिकल और उनका यादगार। तो बाबा ने आगे बताया कि आपने जो व्रत लिया था पवित्रता का, वह भी वो व्रत लेते हैं और व्रत की भी कॉपी करते हैं। तो अब हमारा व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है, और उनका ये व्रत पवित्र रहते हुए भी खान पान में हम शुद्धि रखते हैं। लेकिन वो जो हम व्रत लेते हैं वो 21 जन्म का व्रत उन्हों को अल्पकाल के लिए, उनका होता है अल्पकाल के लिए। तो ये बाबा ने हमें बहुत बड़ी समझानी दी है। और यहाँ पर हमें अपने मन को भी अंधकार से मिटाना है, और भारत की प्रकृति का जो दुख है वह भी
अंधकार मिटाता है, तो वह भी कॉपी की है, बाबा ने कहा है जागरण के रूप में। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बहन, अच्छा बोलिए। इसी पवित्रता की बात से ही एक चिंतन चल रहा था। तो वो क्या है कि जैसे हमें ज्ञान में जब हम आए तो बाबा ने भी हमें वरदान क्या दिया, पवित्र भाव का, क्योंकि ये पवित्रता ही मेन धारणा हमारी है। और हमने भी फिर बाबा को कहा कि बाबा हम भी पवित्रता पर रहेंगे, अडिग रहेंगे। लेकिन अब बाबा हमें देख रहे हैं कि कैसे हमारा पवित्रता का ये व्रत है ना, बार बार खंडित हो जाता है। और बार बार खंडित हो जाना, इसको कहते हैं व्रत का टूट जाना, भंग हो जाना, या फिर यूं कहो कि हमने व्रत किया ही नहीं है। तो बाबा इतने टाइम से हमें पढ़ा रहे हैं, रोज पवित्रता का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारे इस पवित्रता की धारणा का टूट जाने का कारण क्या है। तो जहां पर आगे चल के बाबा ने मैपन कहा ना, तो मैपन किस चीज से आता है, वो देह भान से आता है। तो यहाँ पर हम बाबा को मैपन का त्याग करने के लिए कह तो रहे हैं कि ठीक है बाबा, हम अपने मैपन का त्याग करते हैं, आज के बाद हम मैपन में नहीं जाएंगे। लेकिन मैपन का कारण है देह भान। तो देह भान को कैसे कन्वर्ट किया जाए? देभान को कन्वर्ट किया जाएगा आत्म अभिमानी स्थिति के द्वारा, आत्मिक भान से देही अभिमानी स्थिति द्वारा। तो अब ये चेक करो, ये नहीं चेक करो कि बार बार पवित्रता का व्रत कितनी बार खंडित होता है, कैसे कैसे खंडित होता है। ये देखो कि अब मेरा व्रत खंडित ना हो, इसके लिए मैं कितनी देर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रह सकती हूँ, या निरंतर मेरी ये स्थिति रहती है कि नहीं रहती है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिव अफर्मेशंस को तो वर्ड भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमें पॉजिटिव रहना है जरूरी, हम ये समझते हैं। तो वैसे ही देह अभिमान का, मैपन का त्याग करे, त्याग करे, त्याग करेंगे तो होगा ही, सोचने से नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसके लिए स्थिति बना लेंगे, अपनी आत्म अभिमानी स्थिति, और निरंतर उसके प्रति जागरूक रहेंगे ना, तो मैपन आएगा ही नहीं, निमित्त भाव स्वतः ही बना रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा को सौगात दे दी। सौगात में बाबा ले रहे हैं कि दिल से दो। सौगात के लिए बाबा कह रहे हैं कि दिल से दो। क्यों, क्या नहीं करेंगे, कैसे करूं, कब करूं, यह कह की भाषा खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों, क्या और कह के नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है, संगठन में मजबूरी से। तो मजबूरी से करने वालों के लिए सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो दिल से करने वाले करना ही है, बनना ही है, सौगात दे दी, देनी ही है। ऐसी खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए क्या बड़ी बात है। सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। सम्मान है ना, यह सम्मान अपना छोड़ना नहीं, छोड़ा नहीं जाता। ओम शांति। ओम शांति। इसमें एक व्यर्थ की भी बात जो बाबा ने कही है ना, कि हम, बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल बनना, वो तो ठीक है। जैसे कि बाबा इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए ना, ये बात भी तो हमारी नॉलेज में होनी चाहिए ना। तो इस हिसाब से बाबा कह रहे हैं नॉलेजफुल बनना तो ठीक है बच्चे, लेकिन व्यर्थ बातें जो होती है ना, वो पद की प्राप्ति में नुकसान कर देती है। और फिर जब हमारी बुद्धि में व्यर्थ चलता है ना, मान लो अगर आपने व्यर्थ सुन भी लिया तो, लेकिन मन और बुद्धि पर उसकी छाप कहीं ना कहीं रह जाती है। और फिर जब हम योग में बैठते हैं ना, तो वो एक कारण बन जाता है योग टूटने का। तो फिर बाबा कह रहे हैं वैसे ही मन बुद्धि में अगर ये व्यर्थ जरा सा भी रह गया ना, तो आप जो मुरली सुनते हो ना, वो सुनते तो हो, पढ़ते तो हो, लेकिन मन में मनन नहीं चलेगा, वो आपके अंदर बैठेगी ही नहीं। तो बाबा यहाँ पर व्यर्थ को खत्म करने के लिए इसलिए जरूर बता रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्थिति हमें बनानी है ना, हमें जिस लेवल तक पहुंचना है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए योग की बहुत गहन स्थिति, अचल अडोल और एक रस स्थिति की आवश्यकता होती है। और व्यर्थ क्या करता है, बार बार उस स्थिति से हमें नीचे ले आता है। तो हमें मन बुद्धि में रखना ही नहीं है व्यर्थ। इसीलिए बाबा कहते हैं इसका त्याग करो, दृढ़ता से त्याग करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला
जो व्यर्थ संकल्प आया मान बाबा को समर्पण कर दो। दृढ़ संकल्प करो और मुरली 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 रोज पढ़ो एंड समान में रहो तो व्यर्थ संकल्प खत्म होगी। सब ऑलवेज मेरा बाबा और तो बाबा हमारा हुआ। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो संपन्न दीदी ने कहा ना आत्माभिमानी स्थिति के लिए, उससे सारे जो हम पुरुषार्थ करते हैं ना वो अलग अलग से करने नहीं पड़ेंगे, सब ये एक पुरुषार्थ में ही सब पुरुषार्थ समा जाएंगे। तो मम्मा की जो विशेषता रही ना वो भी ये 3 विशेषताएं थी कि मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक थी रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं तीनों गुणों को स्वयं में धारण करना है, क्योंकि इससे ही देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा और हम हमेशा देही अभिमानी स्थिति में या तो आत्माभिमानी में स्थित रहेंगे। तो ये व्यर्थ संकल्प फिर चलेंगे नहीं। ओम शांति। और इसके लिए दीदी बाबा ने हमें अपना स्वमान याद दिलाया, क्योंकि जब हम स्वमान में स्थित रहते हैं ना तो अभिमान आता नहीं है देह का। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे आप सदा सर्वशक्तिवान की संतान हो और मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना तो स्व का मान छोड़ा नहीं जाता है। और दुनिया वाले तो हद के स्वमान के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें मिले, मान मिले, शान मिले, लेकिन हमें किसने स्वमान दिया है? हमें स्वयं भगवान ने स्वमान दिया है। तो ये हम कैसे भूल सकते हैं? और जब ये नहीं भूलेंगे ना तो ओवियस है आत्माभिमानी स्थिति पक्की है। और जो मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान है ना, बहुत बहुत ऊंचा स्वमान है। और सचमुच जब आप इस स्वमान का अनुभव करते हो ना, आप निडर अवस्था में रहते हो, आपको भय नहीं होता, बाबा का निरंतर साथ का अनुभव होता है और याद रहता है कि हम किसके हैं, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और माया भी ऐसे लगती है जैसे तो बस बोनी सी हो गई है, छोटी सी भाग गई है यहाँ से निकल करके। तो सचमुच ना ये सम्मान बहुत बहुत याद रखने का है, इसको हमें तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। सदा सेट रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हमारी मन, बुद्धि और कर्मेंद्रिया भी जो है ना वो एकदम करेक्ट यथार्थ कार्य करेंगी। जैसे बाबा कहते हैं ना विधि से सिद्धि, तो जब मन बुद्धि यथार्थ रूप से कार्य करेगी ना तो हमें हर बात में सफलता मिली हुई है। उसके लिए कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं है, बस अपनी सीट पर बैठो, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दो और उड़ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। जैसे मुरली का टाइटल भी है कि मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होना है, और बाबा ने जो कहा है कि सौगात देनी है, तो बाबा ने अभी कैसे कहा है कि ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है। सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं है। तो आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं कि आप किस रीति से इस स्वमान की सीट पर सेट रहते हो। तो जैसे सभी ने चिंतन किया, स्वमान की सीट पर रहेंगे, सेट रहेंगे, तो अपनी कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगी। तो हमें ये चिंतन शेयर करना है सभी को कि आप कैसे इस स्वमान का अभ्यास करते हो या स्वमान की सीट पर सेट रहते हो, ये प्रैक्टिकल में शेयर करना है। ओम शांति। ओम शांति। ये स्वमान की प्रैक्टिस करने के लिए अभी कुछ दिनों से हमने ना इसको लिखना स्टार्ट किया है, सुबह सुबह मॉर्निंग में 108 बार। तो उससे बहुत सारा चेंजेस महसूस हो रहा है कि ऑटोमेटिकली चलते फिरते भी ये स्वमान याद रहता है और बार बार ये स्वमान जैसे ना क्लिक करता रहता है। तो इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि मुझे आत्मा का चिंतन है कि सोमान की सीट पर सेट रहना माना क्या है कि जैसे स्कूल में भी देखते हैं ना, अभी कोई क्लास चल रहा है, अगर टीचर नहीं है तो सभी जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं या इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन जैसे टीचर आ जाता है
भले वो कुछ बोले नहीं, वहां पर वो बैठे सिर्फ, तो भी सब अपना अपना कार्य अच्छे से करते हैं। ये सब जगह होता है। जैसे कोई ऑफिस में भी देखो, कोई मैनेजर है तो सब अपना अपना काम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐसे सभी जगह होता है। तो यहाँ पर भी हमें सोमान की सीट पर रहना है। माना क्या है, अभी मास्टर सर्वशक्तिवान, तो अगर हम देह भान में है और हम ये सोमान का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा टेम्पररी हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए। जब तक हम वो कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं उसका, तो तब तक वो अनुभव होगा, लेकिन वो सदा काल का अंदर तक अनुभव नहीं होगा। तो जैसे अगर परम धाम की स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, वो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। तो इस रीति से मुझे आत्मा प्रैक्टिस करती है कि वहां पर बाबा के साथ कंबाइंड, क्योंकि ये जो टाइटल है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान, ये सतयुग में भी टाइटल नहीं है। वहां की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, ये सबको पता ही है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान ये सर्वोच्च टाइटल है, जो सतयुग में भी नहीं है। तो वो वहां की सीट है। परम धाम में जब हम उस कंबाइंड स्वरूप में स्थित होते हैं, तो मैं आत्मा वहां पर रहकर सोमान का अभ्यास करती हूँ और बहुत अच्छे से अनुभव होता है। ओम शांति। अच्छा, अभी टाइम। ओ ओके। बस एक वाक्य शेयर करना चाहती हूँ भाई, कि मास्टर सर्वशक्तिमान का अभ्यास मैं बहुत समय से कर रही हूँ, और जब इस सम्मान पर हम स्थित रहते हैं तो परिस्थितियां कैसी भी हो, कितनी भी विकट हो, हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करती हैं। वो जैसे बोलते पेपर पेपर टाइगर, हमको समझना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप निकल जाती हैं। ओम शांति। नहीं, सोमान का अभ्यास हम कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होता है फायदा, ये तो हमें पता है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं, ये चिंतन था। प्रैक्टिकल करने का ये है कि जब मैं खाली रहती हूँ तो मन में ये मेरे चलता ही रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओके। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ये मेरे लगा रहे मेरा, वाह बाबा वाह, वाह मैं वाह, मास्टर सर्वशक्तिमान, ये मतलब मैं सतत मेरे इसमें चलता ही रहता है। ओम शांति। सुनाई देता है भाई जी? हाँ जी, सुनाई दे रहा है, शेयर कीजिए। हाँ, मैंने है ना अभी थोड़े दिन पहले मास्टर सर्वशक्तिवान का 21 दिन का योग किया था। उसमें पहले आत्मा के 6 गुण लिए थे, ज्ञान, पवित्रता। एक एक दिन उसका अभ्यास किया। फिर 8 दिन मैंने 8 शक्तियां ली, सहन शक्ति, समाने की शक्ति। फिर आगे मैंने परिवर्तन शक्ति, महसूस करने की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, ऐसे बाकी के दिन 7 दिन किए। और उसके बाद मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करना बहुत अच्छा हो गया। और लेकिन वो निरंतर याद नहीं रहती है, क्योंकि रोज हम दूसरे दूसरे स्वमान भी साथ में जो मुरली में आते हैं वो करते हैं। लेकिन इस प्रयोग से मुझे काफी फायदा हुआ है। ओम शांति। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब भी हम याद से, जो बाबा अटेंशन कहते हैं ना, अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन अटेंशन से जब हम अभ्यास करते हैं, ये सभी भाई बहनों के लिए सुना कि जो याद रखने का भी अटेंशन देते हैं पूरे दिन भर, या तो सीट पर सेट रहने का भी अटेंशन देते हैं, तो ये अटेंशन देने की वजह से ही, जैसे आशा दीदी ने शेयर किया कि उनके पास आती नहीं है माया। और एक किसने शेयर किया कि निमिता दीदी ने, कि उन्होंने लिखने से ही सोमान का अभ्यास किया। मुझ आत्मा ने, मैंने एक सहन शक्ति का प्रयोग किया है, और वो सहन शक्ति के प्रयोग में मैं बहुत सफल रही हूँ। तो मुझे ये एक शक्ति के बारे में, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान का सोमान का अभ्यास ऐसे लगा कि हाँ चलता है, लेकिन बाकी सर्व शक्तियां अभी तक किया नहीं है मैंने अभ्यास। तो ऐसा है कि अटेंशन देने की वजह से याद रहता है, और फिर मास्टर सर्वशक्तिवान स्वमान अपनी पूरी शक्ति फैलाता भी है, क्योंकि आत्मा वो सीट पर जब सेट है तो उसका प्रवाह निरंतर, उसका करंट निरंतर वाइब्रेशन बनकर वायुमंडल में फैलता है। तो इससे वातावरण में भी उसकी हमारे आजू बाजू ऑरा बनता है उसका, मास्टर सर्व शक्तियों का। तो इसकी वजह से आती नहीं है माया हमारे पास। ओम शांति। ओम शांति। जैसा अभी दीदी ने भी बताया अटेंशन का,
शुरू शुरू में हम अटेंशन रखते हैं, बाद में ना सिस्टम बन जाता है। जैसे 2 फिजिकल एक्टिविटी के साथ जोड़ा हुआ है, मेरे को याद नहीं, बहुत लंबे समय से प्रयास है। जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं तो मैं शिव शक्ति, वही बाबा के पास गए, शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिमान, दिल से दुआ करती हूँ आगे उसी प्रोसेस से कि हरे की यात्रा सरल सुगम सुखद रहे, सुरक्षित रहे। और दूसरे इसको ऐसे सिस्टम में डाला हुआ है कि जैसे हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, वहां जाके हम बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो उसमें भी कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान कल्प कल्प के विजयी रथ हूँ, जैसे सिस्टम में सेट किया हुआ है। तो एक वो स्मृति एक शांत भाव से होती है, बैठते हैं तो ये हम अब अटेंशन नहीं रखते, ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ऐसे हम क्योंकि फिजिकल एक्ट तो करते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, तो ये फिर काम करते हैं। ओम शांति। तो विजय भाई, आपका यही हुआ, दोनों सीट के ही आपने एग्जाम्पल दिए ना, उसके ऊपर आपका हाँ ये बहुत ही अच्छा सफल होता है। कार की भी सीट और हाँ ऑफिस की भी सीट, तो हाँ दोनों सीट के ऊपर आपने ये मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर किया। तो हाँ, अभी हमें इसको ये ऐड कर चलते सकते हैं जी। फिरते, हाँ, ये धीरे धीरे सभी एक्टिविटी में हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हाँ, निरंतर हो जाएगा उसका, निरंतर पवित्रता हो के जाना। साथ साथ। जी जी जी, ओम थैंक यू। शांति। हाँ जी, तो डबल सीट पर सेट रहना है हमें। जी रंजना दीदी जी, आप शॉर्ट में सुनाइए क्योंकि टाइम हुआ है। शेयर करना है आपको? बहुत थोड़ा सा सुनाऊंगी। ये हाँ मैं जी। मास्टर सर्वशक्तिवान का मैं शुरू से, सूरज भाई भी बोलते हैं, तो उसको मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, हर कर्म में यूज करती हूँ, तो कर्म आसान हो जाता है। और दूसरी बात है, हमने बच्चों को भी सिखा दिया है कि जब भी मतलब घर से बाहर निकले या बस पे चढ़े या स्कूल जाए, तो आप मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ बोल के ही चले, तो वे इसका अप्लाई करते हैं और उनको मतलब सफलता भी मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम हुआ है तो दीदी जी हमें होमवर्क देंगे, वैसे तो बाबा ने दिया है, और 2-3 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम वही होमवर्क लेंगे कि हम सभी अटेंशन देंगे आज पूरे दिन में, जितनी बार हम जहां भी बैठे, तो वो मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर यहाँ बैठ रहे हों, या तो वैसे और चलते फिरते भी हम अटेंशन देंगे कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है और उसका अभ्यास करेंगे। तो यही होमवर्क हम लेते हैं, क्योंकि बाबा ने टाइटल भी यही कहा है। और व्यर्थ संकल्प इसकी वजह से आएंगे भी नहीं, तो आत्माभिमानी स्थिति का भी अभ्यास करेंगे कि कितनी हम निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रह पाते हैं। उसका एक दिन के लिए एटलीस्ट चार्ट रखेंगे कि कितनी मिनट हम रह पाए पूरे दिन में। तो हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति में ही है, चलते हैं परम धाम में, शिव बाबा के पास 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे परम धाम में। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान पिता के सम्मुख आ गई हूँ। मेरे पिता मुझे अपनी किरणों से भर रहे हैं। देखें बाबा की सुंदर रंग बिरंगी किरणाएं मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान में भरती जा रही है। मुझे बाबा वरदान भी दे रहे, मीठे बच्चे, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। निरंतर भव।
बाबा से अपने को भरपूर करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा वापस इस साकार देह में अपनी सीट पर सेट होकर आज पूरा दिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर चलूंगी। आज मेरे बाबा ने मुझे निरंतर भव का वरदान भी दे दिया है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। यही आज का मेरा अटेंशन है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से चांसलर बनकर, निमित्त बनकर मुरली रीड किया, योग भी करवाया और होमवर्क भी दिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। थैंक यू।